आज की इस वीडियो में हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 11 की मैथमेटिक्स की बुक के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज को शुरू करें, हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और उनमें सबसे पहला रेशो और को रेशो। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, तो आइए देखते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की को रेशो क्या है। तो साइन, इसकी को रेशो कोसाइन या कॉस, और इसी तरह कॉस की को रेशो साइन। टेंजेंट की को रेशो कोटेंजेंट यानी कॉट, और कोटेंजेंट की को रेशो टेंजेंट। सीकेंट की को रेशो कोसीकेंट, और कोसीकेंट की को रेशो सीकेंट। अब हम ये देखते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कब अपनी को रेशो में कन्वर्ट होती है और कब नहीं होती। तो कन्वर्शन रूल के मुताबिक अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो is converted to its co-ratio only if the quadrantal angle is odd multiple of 90 degrees। इस बात को समझते हैं। हम एक अलाइड एंगल लेते हैं 90 डिग्रीज माइनस अल्फा, और इस पर हम साइन अप्लाई करेंगे। तो इस अलाइड एंगल में 90 डिग्रीज एक क्वाड्रेंटल एंगल है, और देखते हैं कि ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो 90 डिग्रीज को हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू 90 डिग्रीज। इसका मतलब है ये क्वाड्रेंटल एंगल 90 डिग्रीज का ऑड मल्टीपल है। तो जब ये ऑड मल्टीपल होगा तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये कॉज में बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉज अल्फा। और यकीनन ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 90 डिग्रीज माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो अब हम इस रूल के दूसरे हिस्से को चेक करते हैं। उसके मुताबिक a trigonometric ratio is not converted to its co-ratio if the quadrantal angle is even multiple of 90 degrees। इस बात को भी समझते हैं। अब हम एक अलाइड एंगल लेते हैं 180 डिग्रीज माइनस अल्फा और उस पर साइन ही अप्लाई करते हैं। तो इस अलाइड एंगल 180 डिग्रीज माइनस अल्फा में 180 डिग्रीज क्वाड्रेंटल एंगल है, और देखते हैं कि ये इवन मल्टीपल बनता है या ऑड मल्टीपल। तो ये जो 180 डिग्रीज है इसको 2 इंटू 90 डिग्रीज लिख सकते हैं, और ये इवन मल्टीपल है। इसका मतलब है कि ये रेशो साइन अपनी को रेशो में अब चेंज नहीं होगी और ये साइन ही रहेगी, और हमारा आंसर आ जाएगा साइन अल्फा। और क्योंकि 180 डिग्रीज माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है और वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव साइन अल्फा। तो आइए एक्सरसाइज 10.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज 6 पार्ट्स। हम इन तमाम 6 पार्ट्स को एक एक करके हल करते हैं। तो पहला पार्ट है साइन ऑफ माइनस 780 डिग्रीज। तो इसमें हमें ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। सो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा माइनस साइन 780 डिग्रीज। अब हम साइन 780 को 90 पर डिवाइड करते हैं, ये चेक करने के लिए कि ये रेशो अपनी को रेशो में चेंज होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हम ये 780 ये 90 पे डिवाइड किया 720, और बाकी हमारे पास बच गया 60। तो इसको हम लिख सकते हैं 780 को 8 इंटू 90 प्लस 60, जो कि ये लिखा गया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्रीज का। इसका मतलब है कि साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये रह जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 60 डिग्री। अब ये पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस जो लगा हुआ है ये पहले से हमारे पास आ रहा है। अब हमने सिर्फ ये चेक करना था कि इस साइन का साथ प्लस का साइन आना है या माइनस का साइन आना है। उसके लिए हम ये देखेंगे कि 780 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हम देखते हैं जब हम एक चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्रीज कवर होता है, एक और चक्कर लगाएं तो 720 डिग्रीज हो गए, और उसमें मजीद हम 60 जमा करते हैं। यहाँ पर 720 थे, 60 जमा करें तो 780 हो गए। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वहां पर साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए ये पॉजिटिव साइन 60 होगा। तो बाहर वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये
वही रहेगा और साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। तो अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं जो कि है कोटेजेंट -855 डिग्रीज। हमें पता है कि कोटेजेंट ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल होता है माइनस कोटेजेंट थीटा के। तो इसका मतलब है कि ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा माइनस कोटेजेंट 855 डिग्रीज। अब हम 855 डिग्रीज को 90 पे डिवाइड करते हैं। 855 डिग्रीज 90 पे डिवाइड हुआ, 9 टाइम्स 8 10 और बाकी हमारे पास बच गया 45 डिग्रीज। इसका मतलब है कि ये जो 855 डिग्रीज है ये इक्वल हो जाएगा माइनस कोटेजेंट ऑफ 9 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्री। यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। इसका मतलब है कोटेजेंट अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज हो गया। अब बाकी रह गया ये तय करना कि यहां पर माइनस आना था या प्लस, तो माइनस आया, लेकिन कैसे? उसके लिए हम देखेंगे कि 855 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में है। तो हम चेक करते हैं। ये क्वाड्रेंट्स बनाए हमने, एक चक्कर लगाएं, 360, दो चक्कर लगाएं, 720, उसमें मजीद 90 जमा करें, 810 और मजीद 45 जमा करें, तो हमारे पास 855 का एंगल आएगा और वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड में कोटेजेंट होता है नेगेटिव, इस वजह से ये हमें ये माइनस मिलेगा। अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे और वो प्लस हो जाएगा। टेंजेंट 45 1। तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तो ये है कोसिकेंट 2040। इसको हम डिवाइड करते हैं 90 पे, बिल्कुल जैसा कि हमने पहले किया। तो ये 22 टाइम्स 1980 बनेगा और हमारे पास बाकी बचेगा 60 डिग्रीज। इसका मतलब है कि 2040 को हम लिख सकते हैं 22 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्रीज का। इसका मतलब है कोसेकेंट अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा। बाकी रह गया कि बाहर प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। उसके लिए हम ये देखेंगे कि 2040 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो ये माइनस लगेगा, लेकिन कैसे? और उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ये हम राउंड ट्रिप लेते जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। 360 हो गया, फिर ये 720 हो गया, 1080 हो गया और ये 1440 हो गया। एक और चक्कर लगाने से ये 1800 डिग्रीज बन जाएगा। अब जब हम इसमें मजीद 90 जमा करेंगे तो ये 1890 बनेगा। मजीद 90 जमा करने से 1980 बनेगा और मजीद हम 60 अगर जमा कर लें तो ये हमारे पास 2040 आ जाएगा। कैसे आया? 1980 में 60 जमा करने से। इसका मतलब है 2040 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट माइनस होता है, इसलिए ये माइनस आएगा। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2/√3 आ जाएगी। और अब हम पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4 है सीकेंट ऑफ -960 डिग्रीज। हमें पता है कि सीकेंट ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, यानी कि ये माइनस खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सीकेंट 960 डिग्रीज। अब हम 960 को डिवाइड करते हैं 90 पे और 90 10 टाइम्स 900 बनेगा। बाकी हमारे पास बच गया 60 डिग्रीज। तो ये 960 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। तो इसका मतलब है यहां पर भी ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इसलिए सीकेंट अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा और हमारे पास आ जाएगा सीकेंट ऑफ 60 डिग्री। और बाहर हमारे पास माइनस आया। ये माइनस कैसे आया इसके लिए चेक करेंगे क्वाड्रेंट। बिल्कुल उसी तरह अगर हम एक चक्कर लगाएं 360, दो चक्कर लगाएं 720, ये 720 हो गया। 90 ऐड करें 810, मजीद 90 जमा करें तो यहाँ पे 900 हो जाएगा और मजीद 60 जमा करें तो 960। इसका मतलब है कि 960 का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में सीकेंट जो है वो माइनस होता है, तो ये माइनस सीकेंट 60 होगा, जिसका आंसर बन जाएगा -2, क्योंकि सीकेंट 60 की डिग्रीज की वैल्यू 2 है। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं, पांचवा। ये है टेंजेंट 1110 डिग्री। इसको हम उसी तरह डिवाइड करेंगे 90 डिग्रीज पे। ये डिवाइड हुआ, 12 टाइम्स 1080 बनेगा। बाकी हमारे पास बचेगा 60। तो 1110 को हम लिख सकते हैं
12 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, और ये भी इवन मल्टीपल है, इसलिए ये भी अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा और टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। अब हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यों आया, उसके लिए फिर वही क्वाड्रेंट देखेंगे। वो हम एक चक्कर लगाया, 360 दो लगाए, 720 तीन लगाए, 1080, तो 1080 का एंगल बन गया। और इसमें मजीद हम 30 जमा करें तो 1110, तो 1110 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये प्लस ही रहेगा। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है। अब हम आते हैं छठे और आखिरी पार्ट पर। तो आखिरी पार्ट है साइन ऑफ -300 डिग्रीज। तो साइन ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। तो यहां से माइनस हम बाहर ले जाएंगे और ये रह जाएगा माइनस साइन 300 डिग्रीज। अब हम फिर इसको 90 डिग्रीज पर डिवाइड करेंगे जैसा कि हम करते हैं। तो 93 टाइम्स 270 बनेगा और हमारे पास 30 रह जाएगा। तो ये जो 300 है इसको फिर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। यहां पर अब अगर आप गौर करें तो ये 90 डिग्रीज का ऑड मल्टीपल है, और क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है इसलिए साइन अपनी को रेशियो को साइन यानी कि कॉज में चेंज हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा। अब फैसला करना यही था कि यहाँ पे माइनस आना है या प्लस आना है। तो ये माइनस आया, लेकिन क्यों, उसके लिए हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं। ये 90 डिग्रीज, ये 180 डिग्रीज, यहां पर ये 270 डिग्रीज हो जाएगा, और इसमें मजीद हम 30 जमा करेंगे तो हमें 300 का एंगल मिल जाएगा। और 300 का एंगल है क्वाड्रेंट 4 में, और वहां पे साइन होता है नेगेटिव, इसलिए हमने ये नेगेटिव लगाया। याद रखिएगा, आपने ये जो साइन लगाना होता है वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिहाज से लगाना होता है, जो आंसर आ रहा होता है उसके लिहाज से नहीं। तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। Question 2 is express each of the following as a trigonometric function of an angle of positive degree measure of less than 45 degrees। तो जोर है 45 डिग्रीज पर। पार्ट्स हमारे पास 9 है और वो ये है sin 196, cos 147 एंड सो ऑन। अब हमने ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर, हमने इसको बदलना है ऐसे एंगल में जो 45 डिग्री से कम का होगा। तो पहला जरा चेक करते हैं, ये है साइन 196 डिग्री। अब मैं असेस कैसे करूंगा, तो देखते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये मैंने एंगल बना लिया 196 डिग्रीज का, ये 196। अब हमें पता है कि ये 180 डिग्रीज का एंगल है और ये 270 डिग्रीज का एंगल है। अब ये जो 196 का एंगल है इसका 180 से डिस्टेंस जो है वो 16 डिग्री है, और जो 270 से उसका डिस्टेंस है वो 74 डिग्री है। अब हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने कहा कि आप ऐसे एंगल में बदलें जो 45 डिग्री से कम का हो, तो हम 16 डिग्री वाला यूज करेंगे। तो मैं फिर साइन 196 को साइन 180 डिग्रीज प्लस 16 लिख सकता हूँ। अब ये जो 180 डिग्रीज का क्वाड्रेंटल एंगल है ये 2 इंटू 90 डिग्रीज होगा, और यकीनन क्योंकि ये इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो इसलिए साइन अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन 16 डिग्री। अब ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमारा एंगल 196 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन वहां पे नेगेटिव होता है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल में कॉज ऑफ 147 डिग्री है, बिल्कुल वैसे ही मैं करूंगा, ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस आ गया, और ये 147 का एंगल हो गया। अब अगेन अगर आप गौर करें, ये 180 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज, 90 से इसका डिस्टेंस बनेगा 57 डिग्रीज, और 180 से इसका डिस्टेंस बनेगा 33 डिग्रीज। तो इसका मतलब है, इसको मैं फिर ये जो 147 डिग्रीज का एंगल है इसको लिखूंगा 188 माइनस 33,
क्योंकि मुझे एंगल 45 से कम रखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 डिग्रीज माइनस 33, और अब उसी तरह ये 2 इंटू 90 बनेगा, और क्योंकि ये इवन मल्टीपल है चेंज नहीं होगा, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस cos 33 डिग्री। और माइनस इसलिए आया क्योंकि हमारा 147 डिग्रीज वाला एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में cos जो है वो नेगेटिव होता है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है साइन 319 डिग्रीज। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये 319 का एंगल। अब अगर आप गौर करें तो ये जो 319 है इसका 270 से डिस्टेंस बनता है 49 डिग्री, और 360 से इसका डिस्टेंस बनता है 41 डिग्री। तो मैं 41 डिग्री लूंगा क्योंकि हमने एंगल 45 से कम का रखना है इस क्वेश्चन में। तो इसको फिर मैं लिखूंगा साइन 360 माइनस 41, 360 4 इंटू 90 होगा, इवन मल्टीपल है चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा साइन 41। बाकी रहेगी बात ये इस माइनस की, तो क्योंकि हमारा एंगल जो था 319 डिग्रीज का वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में साइन माइनस होता है, इस वजह से ये माइनस आएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है cos 254 डिग्री। उसी तरह एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास 254 का एंगल आ गया। अब नजर आ रहा है कि इसका जो 254 का एंगल है उसका 270 से डिस्टेंस 16 डिग्री है, इसलिए मैं यही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे एंगल 45 डिग्री से कम का रखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 270 माइनस 16, और ये 3 इंटू 90 माइनस 16 हो जाएगा, और यहां पर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो कोसाइन अपनी को रेशो साइन में बदल जाएगा, और हमारे पास आएगा साइन 16 डिग्री। और माइनस इसलिए आया क्योंकि 254 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में जो काज है वो माइनस होता है, इसलिए ये माइनस आ जाएगा। पांचवें पार्ट पे चलते हैं। टेंजेंट 294 डिग्री है, बिल्कुल उसी तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 294 का एंगल बन गया। अब यहां पर इसका 270 से जो डिस्टेंस है किसका, 294 के एंगल का, वो 24 डिग्री है। तो मैं यही ले लूंगा, दूसरा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एंगल 45 डिग्री से कम चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं टेंजेंट 270 प्लस 24 डिग्री। अब ये 3 इंटू 90 हो जाएगा, और अब क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है ये चेंज होगा अपनी को रेशो में, टेंजेंट को टेंजेंट में बदल जाएगा, और आंसर हमारे पास कोटेजेंट 24 आएगा। बाकी रहेगी बात ये माइनस क्यों आया है, तो 294 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में टेंजेंट माइनस होता है, इसलिए यहां पर भी ये माइनस आ जाएगा। तो छठे पार्ट पे चलते हैं, वो है cos ऑफ 728 डिग्रीज। इसी तरह में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये 728 डिग्रीज का एंगल है, लेकिन कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। एक चक्कर लगाएं 360 डिग्री कवर हुए, एक और चक्कर लगाएं 720 डिग्री कवर हुए, मजीद 8 डिग्री 720 में 8 जमा करेंगे तो 728 बन जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इसको 720 प्लस 8 लिख लूंगा। ऑब्वियसली 8 जो है वो 45 से कम है, तो अब ये 720 है, इसको मैं 8 इंटू 90 लिखूंगा। ये इवन मल्टीपल है, इसका मतलब है ये चेंज नहीं होगा, यानी कि cos अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, और ये cos 8 ही आ जाएगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है साइन ऑफ माइनस 625 डिग्री। अब आप जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये रकम रह जाएगी माइनस साइन 625। अब मैं 625 को चेक करूंगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में और किस क्वाड्रेंटल एंगल के पास है। तो ये 625 का एंगल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे 625 का एंगल है। देखिए एक चक्कर लगाएं, 360 का एंगल कवर हो गया, इसमें मजीद 90 जमा करें 455, इसमें मजीद 90 जमा करें तो ये बन जाएगा 540, और इसमें अगर मैं मजीद 90 जमा करूं तो ये 630 हो जाएगा। अब 630 से इस एंगल 625 का डिस्टेंस सिर्फ 5 डिग्री है, तो मैं यही लूंगा, दूसरे को मैं दूसरे जो क्वाड्रेंटल एंगल से उसका डिस्टेंस है उसको इग्नोर कर दूंगा।
तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं माइनस साइन ऑफ 630 माइनस 5 डिग्रीज, और ये 7 इंटू 90 होगा। ये हो गया। अब हम ये चेक करेंगे, बल्कि नजर आ रहा है कि ये क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है तो इसलिए ये अपनी को रेशियो में बदल जाएगा, साइन को साइन में चेंज होगा, और साथ ये माइनस आ गया। और ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि 725 का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे और ये प्लस कॉस 5 आ जाएगा। आठवें पार्ट पे चलते हैं। तो आठवां पार्ट है कॉज ऑफ माइनस 435 डिग्रीज, और हमें पता है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है। तो इस वजह से ये आ जाएगा कॉस 435। अब देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंटल एंगल के ज्यादा पास है। तो ये मैंने 435 का एंगल बना दिया है। अब देखते हैं ये है कैसे। तो जब एक चक्कर लगाएंगे आप पूरा वन राउंड ट्रिप, तो 360 का एंगल कवर होगा, और मैं मजीद 90 जमा कर दूं तो ये 450 का एंगल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां से इसका डिस्टेंस जो 435 का एंगल है वो सिर्फ 15 डिग्री है, और यहां से उसका डिस्टेंस 75 डिग्रीज होगा। तो यकीनन मैं 15 डिग्री लूंगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं 450 माइनस 15, और 450 5 इंटू 90 होगा। मैं इसको 5 इंटू 90 लिखता हूं, और ये ऑड मल्टीपल है, कॉज अपनी को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा, और ये साइन 15 डिग्री आया। प्लस इसलिए रहा क्योंकि 435 का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि साइन 150 डिग्रीज है। तो उसी तरह इसको चेक करते हैं। ये साइन 150 आ गया। तो साइन 150 का 180 से डिस्टेंस 30 बनता है, तो यही हम ले लेंगे, और इसको मैं लिख दूंगा साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ऑब्वियसली जो 30 डिग्री का एंगल है वो 45 से कम है। इसको मैं 2 इंटू 90 लिखूंगा, और ये इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, ये साइन 30 आ जाएगा और रहेगा भी प्लस, क्योंकि ये जो एंगल था 150 का ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमने कुछ पार्ट्स की लेफ्ट और राइट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो ये पहला पार्ट है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस अल्फा इनटू साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस अल्फा। यहां पर देखें आप, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो पहला क्वाड्रेंटल एंगल था 180 डिग्रीज 2 इंटू 90 डिग्रीज, और जो दूसरा 90 डिग्रीज है ये 1 इंटू 90 डिग्रीज हो गया। तो यहां पर पहले एक्सप्रेशन में ये इवन मल्टीपल है इसलिए साइन अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा, और दूसरे में क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है तो इसलिए यहां पर साइन अपनी कोरेशियो में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखना है कि ये माइनस ये कहां से आया। तो मैं चेक करता हूं कि 180 डिग्रीज प्लस अल्फा ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा। ये 180 डिग्रीज का, और जो ही इसमें मैं कोई एंगल अल्फा ऐड करूंगा तो 180 डिग्रीज प्लस अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है इसलिए ये माइनस आएगा। दूसरा, ये साइन कॉस में चेंज तो हो गया, लेकिन अब ये पॉजिटिव इसलिए रहा क्योंकि 90 माइनस अल्फा जो है ये 90 डिग्रीज है, और अगर इसमें से मैं कुछ माइनस करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, तो इस वजह से ये पॉजिटिव रहा। तो ये राइट हैंड साइड थी। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये सेकंड पार्ट आ गया। ये इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं 780 480 120 का, इनको हम 90 पर डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पिछले पार्ट्स में करते रहे हैं। तो ये आप 90 पे डिवाइड करें तो 8 टाइम्स ये 720 बनेगा, और बाकी आ जाएगा 60। 480 पे जब आप डिवाइड करेंगे 90 डिग्रीज को तो ये 5 टाइम्स 450, और ये 30 बचेगा। इसी तरह 120 के एंगल को जब आप 90 पर डिवाइड करेंगे तो 91 टाइम्स 90, और ये 30 बनेगा। तो ये जो एंगल्स हैं इनको फिर हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ये जो 780 का एंगल था इसको 8 इंटू 90 प्लस 60 लिखा, जो 480 का है उसको 5 इंटू 90 प्लस 30 लिखा, और जो 120 का है उसको 1 इंटू 90 प्लस 30 लिख दिया।
अब फर्स्ट एक्सप्रेशन पे आ जाएं तो यहाँ ये 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा और ये साइन 60 ही आएगा। और 780 का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये साइन 60 प्लस का ही रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 480 पर। तो ये 5 इंटू 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ये अपनी कोरेशो में चेंज होगा, साइन से ये कॉस में बदल जाएगा। और क्योंकि 480 का एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा। और अब आ जाएं आप ये 1 इंटू 90 पर, ये भी ऑड मल्टीपल है तो ये भी अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस साइन में चेंज होगा। और क्वाड्रेंट 120 सेकंड है तो वहां पर कॉस की वैल्यू माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा, जो कि ये आपके सामने आ गया। ठीक हो गया। और अब आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है। साइन 30 की स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, कॉस 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 3/4 माइनस 1/4 रह जाएगा, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद 1/2 रह जाएगा। और ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो आइए पार्ट 3 पे चलते हैं। ये पार्ट 3, ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसमें एंगल्स हैं 306 डिग्री, 234 डिग्रीज, 162 डिग्रीज। तो ये मैं रेफरेंस एक्सिस बनाता हूँ। ये एंगल हो गया 270 डिग्रीज का। अगर मैं इसमें से 36 माइनस कर दूं तो 234 डिग्रीज बनेगा, और अगर इसमें 36 ऐड कर दिया जाए तो 306 का एंगल बनेगा। इसी तरह जो 162 का एंगल है वो 180 में से 18 निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो 162 का एंगल आएगा। तो इसका मतलब है ये कुछ इस तरह लिखे जा सकते हैं, 270 प्लस 36, 270 माइनस 36 और 180 डिग्री माइनस 18 डिग्रीज। अब ये जो 270 है, इसको, ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है 270 डिग्रीज का, इसको मैं 3 इंटू 90 लिखता हूँ। इस क्वाड्रेंटल एंगल को भी 3 इंटू 90, और ये 180 डिग्रीज है, ये 2 इंटू 90 होगा। तो ये जो cos ऑफ 390 प्लस 36 है, यहाँ पर क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है 90 डिग्रीज का, तो ये cos अपनी कोरेशो साइन में चेंज हो जाएगा। और साथ ही क्योंकि ये 306 फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ये भी जो नेक्स्ट है cos ऑफ 270 माइनस 36 डिग्री, ये ऑड मल्टीपल है, ये भी अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 234 का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। तो ये साइन जो है चेंज हो गया, कॉस चेंज हो गया साइन 36 में, यहाँ पर भी कॉस चेंज हो गया माइनस साइन 36 में। अब ये जो cos 2 इंटू 90 था, ये क्योंकि इवन मल्टीपल है तो cos अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, ये cos 18 ही आएगा। और यहाँ पर ये जो माइनस है इसलिए आ गया क्योंकि 162 डिग्रीज का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में cos नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आप इनको कैंसिल आउट कर दें और आपके पास 0 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है। पार्ट 4 को देखते हैं। ये पार्ट 4 और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर एंगल्स हैं हमारे पास 330 डिग्रीज, 600 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 150 डिग्रीज। तो पहले मैं 330 को 90 पे डिवाइड करता हूँ, ये 3 टाइम्स 270 आएगा, 60 बचेगा। फिर मैं 600 को 90 पे डिवाइड करता हूँ तो ये 6 टाइम्स 540 बनेगा और मेरे पास 60 बच जाएगा। इसके बाद मैं 120 का जो एंगल है उसको डिवाइड करूंगा 90 पे, तो 1 टाइम्स 90 30 बच गया। इसी तरह जो 150 का एंगल है उसको भी जब मैं 90 पे डिवाइड करूंगा तो ये 90 और ये 60 बच गया। तो ये जो एंगल्स हैं कुछ इस तरह लिखे जा सकते हैं। और अब मैं ये देखूंगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी कोरेशो में चेंज होगी और कौन सी नहीं होगी। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें क्वाड्रेंटल एंगल 3 इंटू 90 डिग्रीज है, यानी कि ये ऑड मल्टीपल है, इसलिए cos अपनी कोरेशो साइन में चेंज हो जाएगा और हमारे पास साइन 60 आ जाएगा। अब क्योंकि 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में है और वहां पे cos पॉजिटिव होता है इसलिए इसके साथ पॉजिटिव लगेगा। अब 600 को चेक करते हैं तो ये 6 इंटू 90 है, इवन मल्टीपल है, साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, ये साइन 60 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं 600 का एंगल किस क्वाड्रेंट में है।
तो उसके लिए आप एक चक्कर लगाएं 360, यहाँ पे 450 हो जाएगा, 90 ऐड करें, मजीद 90 ऐड करें तो 540, और मजीद 60 ऐड करें तो 600। इसका मतलब है 600 का एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और वहां पर यकीनन साइन माइनस होता है, इसलिए ये माइनस लग गया। इसी तरह cos 1 इंटू 90 है, ये cos जो अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा, हमारे पास साइन 30 आ जाएगा। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 120 डिग्रीज सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए वहां पे cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये जो 1 इंटू 90 है, ये भी ऑड मल्टीपल है, तो साइन अपनी कोरेशो cos में चेंज होगा, और मैं cos 60 लिख दूंगा। अब 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव लगेगा। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, तो ये साइन 60 की स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, और साइन 30 की 1/2, cos 60 की 1/2 वैल्यूज पुट करें, थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा, और 1/2 का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको आप हल करें, ये 3 -3/4 -1/4 जो कि -1 आ जाएगा, और यही राइट हैंड साइड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, और ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट, और ये रही इसकी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर जो एंगल्स हैं ये गिवन है रेडियंस में, तो मैं इसको पहले डिग्रीज में चेंज करता हूँ। हमें पता है कि पाई रेडियंस जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर होते हैं, 2 पाई रेडियंस 360 डिग्रीज, और 3 पाई बाई 2 रेडियंस इक्वल होते हैं 270 डिग्रीज के। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो ये रिप्लेस करने के बाद ये रह जाएगा। अब मैं इनको, ये जो 180 डिग्रीज 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज हैं, इनको 2 इंटू 90, 3 इंटू 90 और 4 इंटू 90 लिखूंगा, और एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। साथ ही मैंने एक फैक्ट यूज किया है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, ये याद रखिएगा, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऐसा ही होता है। तो यहां पर ये जो साइन स्क्वायर था 180 डिग्रीज प्लस थीटा, इसको मैंने 180 डिग्रीज को 2 इंटू 90 लिखा, और ये स्क्वायर मैं बाहर ले गया, होल स्क्वायर कर दिया। अब ये साइन 2 इंटू 90 है, ये अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा। ये हम देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि ये हम काफी दफा अप्लाई कर चुके हैं। ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं बारी बारी चेक करता हूं। पहली टर्म में ये 2 इंटू 90 डिग्रीज था, इवन मल्टीपल है, इसका मतलब है साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, और 180 डिग्रीज प्लस थीटा जो है वो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में साइन माइनस होता है, तो ये माइनस साइन थीटा आ गया, और ये ऊपर स्क्वायर मौजूद है। नेक्स्ट है 3 इंटू 90 डिग्रीज, टेंजेंट 3 इंटू 90 डिग्रीज प्लस थीटा, तो ये ऑड मल्टीपल है, चेंज हो जाएगा टेंजेंट अपनी को रेशो में, जो कि कोटेजेंट है। अब ये माइनस कहां से आया? अब क्योंकि 270 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चले जाते हैं, और वहां पे टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 इंटू 90 है, यहाँ पर भी कोटेजेंट अपनी को रेशो टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, और साथ ही यहाँ पे देखें तो ये प्लस ही रहा है। उसकी वजह ये है कि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड में कोटेजेंट प्लस होता है। इसी तरह ये 2 इंटू 90 डिग्रीज है, यहाँ पर cos अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, और cos थीटा ही रहेगा, और माइनस इसलिए लगा क्योंकि 180 डिग्रीज माइनस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और वहां पे cos माइनस होता है। इसी तरह ये 4 इंटू 90 है, तो यहाँ पर भी कोसिकेंट अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, और ये माइनस इसलिए आया क्योंकि 360 डिग्रीज माइनस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और वहां पर कोसिकेंट माइनस होता है। अब सिंपली अब आप ये साइन स्क्वायर थीटा लिखें, कोटेजेंट को आप माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, और कोसिकेंट 1 ओवर साइन। अब ये काट दें, ये साइन साइन से कट जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर से, और ये साइन स्क्वायर से, और हमारे पास बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, और यही राइट हैंड साइड है। पार्ट 2 पर चलते हैं, ये पार्ट 2 रहा, और ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ये जो 90 डिग्रीज है, इसको मैं 1 इंटू 90 डिग्रीज लिखूंगा, 180 डिग्रीज को 2 इंटू 90 डिग्रीज, 360 डिग्रीज को 4 इंटू 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज को 2 इंटू 90 डिग्रीज,
ये 91 इंटू 90 डिग्रीज हो गया। मजीद सीकेंट ऑफ माइनस थीटा वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, इसलिए मैंने सीकेंट ऑफ माइनस थीटा को सीकेंट थीटा लिख लिया। अब तब्दील होने के बाद यानी कन्वर्शन रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये cos 1 इंटू 90 डिग्रीज प्लस थीटा था, तो cos जो है वो अपनी कोरेशो साइन में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, तो ये साइन थीटा आ गया। अब बात रही माइनस की, तो 90 प्लस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है और वहां पे cos माइनस होता है, तो ये माइनस लग जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं ये टेंजेंट 2 इंटू 90 डिग्रीज पे, तो यहाँ पर ये इवन मल्टीपल है, इसलिए टेंजेंट अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा और टेंजेंट थीटा ही रहेगा। मजीद 180 डिग्रीज माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और वहां पर टेंजेंट माइनस होता है। आगे चलते हैं, ये 4 इंटू 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पर भी सीकेंट अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा और ये सीकेंट थीटा रहेगा। मजीद 360 डिग्रीज माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और वहां पर सीकेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन 2 इंटू 90 डिग्रीज है, ये भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और क्योंकि 180 डिग्रीज प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये माइनस आ जाएगा। और लास्ट जो है वो 1 इंटू 90 डिग्रीज है, कोटेजेंट अपनी कोरेशो टेंजेंट में चेंज हो जाएगा और ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा, और क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए ये प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, ये साइन सीकेंट सीकेंट से, साइन साइन से, टेंजेंट टेंजेंट से, और एक ये माइनस इस माइनस से काट दें और सिर्फ एक माइनस हमारे पास बचेगा, तो ये -1 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इट सेज इफ अल्फा बीटा गामा और एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी देन प्रूव दैट। हमने ये चार पार्ट्स प्रूव करने हैं, तो चलते हैं पहले पार्ट पे। अब क्योंकि अल्फा बीटा गामा और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देयरफॉर देयर सम विल बी 180 डिग्रीज, तो यहां से आप सिर्फ ये करेंगे कि ये गैमा जो है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, तो ये 180 डिग्रीज माइनस गैमा रह जाएगा। अब आप देखें तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो साइन, तो मैं इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देता हूं और ऐसा करने से ये मेरे पास आ जाएगा। अब मजीद इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 90 डिग्रीज, ये 2 इंटू 90 डिग्रीज आ गया। और अब आप जानते हैं कि अगर क्वाड्रेंटल एंगल 90 डिग्रीज का इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होती, तो साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा और ये साइन गैमा ही आ जाएगा। और साथ ही अब क्योंकि 180 डिग्रीज माइनस गैमा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये प्लस ही रहेगा, तो सेकंड पार्ट के लिए भी हम बिल्कुल वही स्कीम यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्रीज, गैमा को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, वहां पे माइनस हो जाएगा। अब 2 पर डिवाइड करें क्योंकि ये सेकंड पार्ट की डिमांड है, तो हम इसको इस तरफ, अब दोनों तरफ हमने कॉज अप्लाई करना है क्योंकि सेकंड पार्ट में उसने हमें कॉज अप्लाई करने के लिए बोला है। और मजीद ये जो 180 डिग्रीज ओवर 2 है ये 90 डिग्रीज रह जाएगा। अब ये 1 इंटू 90 डिग्रीज है, ये ऑड मल्टीपल है, इसलिए काज अपनी कोरेशो साइन में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन गैमा बाई 2, और ये पॉजिटिव रहा क्योंकि 90 माइनस गैमा बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वहां पर काज पॉजिटिव होता है। इन्हीं लाइनों पर हम पार्ट 3 और 4 भी हल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही लिखने के बाद गैमा को राइट साइड शिफ्ट करने के बाद अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्रीज माइनस गैमा होगा, तो अब आप कॉज अप्लाई कर दें इस पे, बिल्कुल उसी तरह कॉज को 180 डिग्रीज को हम 2 इंटू 90 लिखेंगे, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है, कॉज गैमा ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखना है इसके साथ प्लस लगना है या माइनस, तो ये माइनस लगेगा। वजह उसकी ये है कि 180 डिग्रीज माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कॉज माइनस होता है। तो ये अब फोर्थ और आखिरी पार्ट है, तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही आप गैमा को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें, अब दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दें और उसी तरह 180 डिग्रीज जो है वो 2 इंटू 90 होगा और क्वाड्रेंट भी ये क्या कहते हैं सेकंड है और वहां पर टेंजेंट माइनस होता है, तो ये माइनस टेंजेंट गैमा आ जाएगा, जिसको इवेंचुअली हम फिर लिख सकते हैं
tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan gamma इज इक्वल टू 0।